अलग पांडे लेकर जाओगे, हम यहीं पर 10,000 अलग पांडे खड़ा करके दिखाएंगे। PW वेब सीरीज जो कि हाल ही में Amazon मिनी टीवी में रिलीज हुई है। PW एक्चुअल में अलक पांडे की बायोग्राफी पे बनी हुई एक वेब सीरीज है जो कि दिखाती है उनके सफर को, उनके हसल को, कि कैसे वो YouTube से एक यूनिकॉर्न कंपनी तक कैसे पहुंचे। तो चलिए देखते हैं कि इस सीरीज के थ्रू वो कौन कौन सी नई चीजें हैं जो खुल के सामने आई हैं, उन्होंने कैसे अपने इस करियर को अंजाम तक पहुंचाया है। तो इस कहानी के मेन हीरो हैं अलक पांडे, जो पूरी स्टोरी है अलक पांडे के चारों तरफ घूमती है। तो ये सीरीज दिखाती है कि कैसे PW और यूथ एकेडमी, जो कि इस सीरीज में नाम दिया गया है, जो कि ओरिजिनल नाम अन अकेडमी है, हर कोई जानता है। PW और जो अन अकेडमी के बीच की ये जो लड़ाई थी, जो अन अकेडमी लगातार उनके टीचर घसीट रही थी अपनी तरफ, एक एक करके कंपनी को लगातार तोड़ रही थी, तो उनका ये प्रयास कैसे असफल कर दिया PW ने, ये सीरीज में बखूबी तरीके से बताया गया है। इस स्टोरी के डायरेक्टर हैं अभिषेक धानरिया और राइटर हैं समीर मिश्रा। तो सीरीज की जो राइटिंग है वो थोड़ी सी मतलब जो टीवी सीरियल टाइप नहीं होता है उस टाइप से लगे, और इसका रीजन भी है क्योंकि समीर मिश्रा कई सारे टीवी सीरियल लिख चुके हैं, तो उनका जहाँ तक थोड़ा सा असर इसमें दिखा हुआ है। अगर यही चीज TVF के थ्रू क्रिएट की जाती तो एक बढ़िया सा यूनिवर्स बन के आता। अब पता नहीं जो भी रीजन रहा हो, तो हम लोग देखते हैं सीरीज की तरफ। सीरीज के टोटल हैं 6 एपिसोड, जिसमें ऑन एन अप्रेक्स बना लें तो 50 मिनट का हर एपिसोड है, जो कि काफी लंबा भी लगता है। तो इनका पहला एपिसोड है अच्छा टीचर। तो अच्छा टीचर में दिखाते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो कैसे नौकरी दिलाने का एक गलत तरीका यूज कर रहा होता है। लोग मतलब आते हैं जाते हैं, फिर कंपनी उनको सारा वर्क सिखाती है और जॉब पा जाते हैं। तो इससे फ्रस्ट्रेट होकर वो अपना जो लास्ट ईयर होता है उसको ड्रॉप करते हैं और टीचिंग लाइन में उतर आते हैं। तो सबसे पहले कोचिंग पकड़ते हैं, वहाँ पे अपने वो टीचिंग के तरीके सीखते हैं कि कैसा एक टीचर को होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कई सारी क्वालिटीज में दिखाई है कि नॉलेज होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए, कूल होना चाहिए, बच्चों से प्यार से बातें करनी चाहिए, और जो आप बता रहे हो उसको शो करना चाहिए, ना कि खाली बताना चाहिए। ऐसी कई सारी क्वालिटीज इन्होंने दिखाई हैं। फिर स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट, जिसका नाम रखा है अमन एंड नगमा। तो एक ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसमें कैरेक्टर के नाम अमन एंड नगमा होते हैं। एक्चुअल में इस पार्ट में इनकी लव स्टोरी का एक फेस दिखाया है, और इनके कई सारे शॉर्ट और वीडियोस वायरल हैं, वैसे भी ऑलरेडी पब्लिक में है। तो जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे होते हैं तो इनके बाल मुंडे हुए होते हैं, उस चीज को इसमें नहीं डाला गया है, पता नहीं क्यों नहीं डाला, डाल सकते थे उसको भी। फिर चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट का नाम रखा गया है पाई, जो कि इनके एक बाजू में टैटू है, तो उसको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया कि कैसे इनके हाथ में पाई का टैटू आया। और इसमें दिखाते हैं कि ये कोचिंग को भी एक तरीके से बंद कर देते हैं, अपनी कोचिंग को ये और आगे बढ़ाने का सोच रहे होते हैं। तो एक लोगों के साथ पार्टनरशिप में होती है, उनके साथ भी जो आगे बढ़ाने की बात होती है वो फेल हो जाती है, वो अपनी कार ले लेते हैं। तो उससे फ्रस्ट्रेट होकर ये भाग जाते हैं उत्तराखंड के एक गाँव में। तो वहीं पे इनको मतलब थोड़ा सा आत्मज्ञान टाइप बोल लीजिए, वही नॉलेज टाइप का मिलता है, वहीं पे टैटू भी कराते हैं। तो उसकी पूरी स्टोरी इस पार्ट में एक्सप्लेन की गई है। फिर आता है फोर्थ एपिसोड, जिसका नाम रखा गया E=MC²। तो जब ये उत्तराखंड से लौट के आते हैं तो अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। फिर लगातार ये 6 महीने तक काम करते हैं। इनकी कोई भी वीडियो मतलब वायरल नहीं जा रही होती है। पढ़ाने का तरीका तो यूनिक होता है, लेकिन कोई भी वीडियो हिट नहीं हो रही होती है। तो 6 महीने बाद एक वीडियो हिट होती है, जिसका नाम E=MC² होता है। मतलब वो इसी मेथड को जो ओरिजिनल लाइफ में यूज होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये वीडियो इनके हिट जाती है और 6 महीने बाद यूट्यूब की कमाई आती है 10,000। तो पिताजी इनके टॉन्ट मारते हो, पूछते 6 महीने में क्या कमाया। और इसी एपिसोड में जब इनका यूट्यूब चैनल चल जाता है तो एक एजुटेक कंपनी पेन एंड पेंसिल इनको ऐप बनाने के लिए अप्रोच करती है। तो यहाँ से इनका सफर शुरू हो जाता है PW का एज एजुटेक कंपनी बनने का। फिर आता है फिफ्थ एपिसोड, जिसमें दिखाते हैं कि लीडर लोग ये कंपनी को एक बड़े लेवल पे ले जाते हैं, जिसमें IIT के अंदर आने वाले सारे सब्जेक्ट को 1 by 1 एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनकी तैयारी शुरू करवाते हैं। नए नए टीचर पकड़ के लाते हैं जो अपनी फील्ड के महारथी होते हैं। फिर इसी के बीच में दिखाया गया है कि इनको जो यूथ एकेडमी दिखाया गया है वो कैसे इनको बीच में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं या इनको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो 70 लाख से ऑफर शुरू होता है और 75 करोड़ तक जाता है। फिर आता है लास्ट एपिसोड, जो कि जिसका नाम हीरो रखा गया है। तो हीरो इनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है उसके नाम पे ये लास्ट एपिसोड रखा गया है। लास्ट में एक मोनोलॉग रखा गया इनके फादर का है, वो भी काफी इमोशनल टच एक देता है, जैसा कि हम लोग TVF की सीरीज में देखते हैं कि लास्ट में आपको इमोशनल करके और एक मैसेज देके जरूर छोड़ती है। तो सेम फीलिंग आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन बात वही आती है राइटिंग ढीली टाइप की थोड़ी लगी, थोड़ा और अच्छा इमोशनल टच मिल सकता था। तो लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि अन अकेडमी इनको एक्वायर करने ही वाला होता है, लगभग पूरी चीजें शट डाउन करने के लिए तैयार होते हैं और अन अकेडमी को बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वहीं घर से निकल रहे होते हैं तो पिताजी का मोनोलॉग दिखाते हैं, उसके बाद इनका माइंड चेंज होता है, और जैसा कि इनको लास्ट ऑफर 75 करोड़ का मिलता है तो वहीं पे इनका ये बोलते हैं कि अगर एजुकेशन लाइन में कोई रिवॉल्यूशन ला सकता है तो वो एक टीचर ही होगा, ना कि कोई कंपनी।
और लास्ट में कहते हैं ये PW की शुरुआत है ना कि अंत। तो मतलब आगे और भी एपिसोड आ सकते हैं सेकंड सीजन करके। तो देखेंगे कि आगे के एपिसोड कैसे रहेंगे, इंटरेस्टिंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, स्टोरी को उतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे सीरीज रिव्यू के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिएक्शन विभाग।